नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी के पर्व की। आमतौर पर माताएं अपने संतान की दीर्घ आयु के लिए, उसकी उन्नति के लिए कार्तिक के महीने में अहोई अष्टमी का पर्व मनाती हैं। क्या है ये पर्व, इसकी महिमा क्या है और इसको करने का तरीका क्या है, इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। सोमवार के दिन शाम के समय भगवान शिव को खीर का भोग लगाइए और इसके बाद रात में उसी खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। कुंडली का जो कमजोर चंद्रमा होगा वो निश्चित रूप से मजबूत होगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि अहोई अष्टमी व्रत का महत्व क्या है। देखिए, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन अहोई माता की, जिनको की माता पार्वती भी माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर अपने संतान की रक्षा के लिए और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही हो, उनके लिए अहोई अष्टमी का व्रत विशेष व्रत है। जिनकी संतान दीर्घायु ना होती हो या गर्भ में ही नष्ट हो जाती हो, ऐसी महिलाओं के लिए भी ये पर्व बड़ा शुभकारी है। सामान्यतः इस दिन विशेष प्रयोग करने से संतान की उन्नति भी होती है और कल्याण भी होता है। ये उपवास आयु कारक भी है और सौभाग्य कारक भी है। इस बार अहोई अष्टमी का पर्व 8 नवंबर को है। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, नया कार्य शुरू होगा, सेहत में सुधार होगा, छोटी यात्रा के योग हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, मान सम्मान बढ़ेगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। अब ये जानते हैं कि अहोई अष्टमी के दिन उपवास कैसे रखा जाएगा। सुबह के समय स्नान करके अहोई की पूजा का संकल्प लें। अहोई माता की आकृति गेरू से या लाल रंग से दीवार पर बनाएं। सूर्यास्त के बाद जब तारे निकल जाते हैं तब ये पूजन शुरू किया जाएगा। पूजा की सामग्री में चांदी या सफेद धातु की एक अहोई होगी, चांदी की मोती की माला होगी, जल से भरा हुआ कलश होगा, दूध, भात, हलवा और फूल, दीप आदि रखे जाएंगे। पहले अहोई माता की रोली से, फूल से, दीप से पूजा करें। इसके बाद उन्हें दूध भात अर्पित करें। फिर हाथ में गेहूं के 7 दाने और कुछ दक्षिणा लेकर अहोई की कथा सुने। कथा के बाद ये माला गले में पहन लें और गेहूं के दाने और जो दक्षिणा हाथ में ली थी, ये सासू मां को दे करके उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दे करके भोजन ग्रहण करें। चांदी की माला अष्टमी तिथि से लेकर के दीपावली तक गले में रहेगी। दीपावली के दिन इसको निकालें और जल के छींटे दे करके सुरक्षित रख लें। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन अब हम जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, विवाह के मामलों में तेजी आएगी, करियर में परिवर्तन की स्थिति बनी हुई है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, सूर्य को जल अर्पित करें।
शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग हैं, दौड़ भाग बढ़ेगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। रूपाली सचिन नवालगी ने हमें सवाल लिखा है। रूपाली ने लिखा है महाराष्ट्र से, 15 जून 1986 का जन्म है। जन्म का समय है लगभग सुबह शाम के 7 बजे और जन्म का स्थान है कोल्हापुर, महाराष्ट्र। ये लिख रही हैं कि अभी सरकारी विभाग में अस्थायी नौकरी, टेम्परेरी नौकरी कर रही हैं कॉन्ट्रैक्ट पर। स्थायी नौकरी कब मिलेगी और भविष्य कैसा रहेगा? रूपाली, आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है और आपकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा इस समय राहु की है और अंतरदशा आपकी शुक्र की चल रही है। सरकारी विभाग में परमानेंट नौकरी आपको निश्चित रूप से मिलेगी। यह संभावना आपकी कुंडली में निश्चित रूप से बन रही है और ये नौकरी आपको 2022 के फरवरी से लेकर के दिसंबर के बीच में मिलने की संभावना दिखती है। आप सूर्य वाले पार्ट को प्रबल करें, एक माणिक्य बनवा के पहन लें, 6-7 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। रविवार को सवेरे एक माणिक्य पहन लें और सुबह शाम दोनों समय ओम आदित्याय नमः सूर्य के इस मंत्र का जप करें, आपकी इच्छा पूरी होगी। लग्न में स्वयं बृहस्पति विद्यमान है, भाग्य आपका अच्छा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये जानते हैं कि अहोई अष्टमी व्रत के विशेष प्रयोग क्या हैं। अगर संतान की शिक्षा में, करियर में, रोजगार में बाधा आ रही है तो क्या किया जाएगा? अहोई माता को पूजन के दौरान दूध, भात और लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद लाल फूल हाथ में लेकर के संतान के करियर और शिक्षा की प्रार्थना करें। संतान को अपने हाथों से दूध भात खिलाएं, फिर लाल फूल अपनी संतान के हाथों में दे दें और उसे कहें कि वो इस फूल को सुरक्षित रखे। उसकी शिक्षा में, करियर में, प्रतियोगिता में, परीक्षा में बाधा आनी बंद हो जाएगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा, कोई बड़ी समस्या हल होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचें, गुड़ का दान करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। अब अगर आपकी संतान के वैवाहिक जीवन में या पारिवारिक जीवन में बाधा आ रही हो, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, अगर उसके वैवाहिक जीवन में, फैमिली लाइफ में दिक्कत आ रही है तो क्या किया जाएगा? अहोई माता को गुड़ का भोग लगाएं, जो माताएं हैं खास तौर से, और एक चांदी की चेन अर्पित करें। इसके बाद मां पार्वती का एक मंत्र है, ओम ह्रीं उमाये नमः। ओम ह्रीं उमाये नमः, इस मंत्र का जप करें। संतान को अपने हाथों से गुड़ खिलाएं और अपने हाथों से उसके गले में चेन पहनाएं। उसके सर पर हाथ रख कर के आशीर्वाद दें, उसके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, कारोबार में सुधार होगा, उपहार प्राप्ति के योग हैं, विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं, कीमती वस्तु संभाल कर रखें, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, धन लाभ के योग बनते हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%।
तो आज हमने बात की अहोई के महाव्रत की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप अपने स्वास्थ्य को हमेशा अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो सप्ताह में केवल एक दिन जल या फलों का रस पी करके उपवास करें। अगले दिन नींबू पानी पी करके व्रत समाप्त करें। ऐसा करने से आपके शरीर में जो जमा हुआ विष है वो निश्चित रूप से निकल जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।